श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम जय श्री कृष्ण। जय माता दी। आज से आप सभी के समक्ष मैं बृहस्पति स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करने बैठा हुआ हूँ। बृहस्पति स्मृति बड़ा स्मृति नहीं है, ये इसमें कुल 80 ही मंत्र है और शायद आज की पड़ाव और दूसरी पड़ाव में पूर्ण भी होगी। तो बृहस्पति हम सभी विदित हैं, देवताओं के गुरु माने जाते हैं और बृहस्पति जी ने हमारे धर्म शास्त्र के विषय में धर्म ग्रंथों मतलब धर्म के विषयों में उन्होंने जगह जगह पर अपना उपदेश दिया हुआ है। महाभारत में बृहस्पति नीति का ही वर्णन मिलता है। पुराण ग्रंथों में तो यत्र तत्र बृहस्पति जी का जो वाणी है, उनका उपदेश है, यत्र तत्र मिलता ही है। और ये स्मृति शास्त्र विभिन्न ऋषियों ने अपने अपने अभिमत प्रकट करते हुए प्रतिपादित किए हुए, जो हमारे धर्मशास्त्र का मेरुदंड है। स्मृति शास्त्र से ही हमारा धर्मशास्त्र प्रणयन हुआ है और स्मृति शास्त्र मूलतः धर्मार्थ काम मोक्ष की मार्ग को निर्देशन करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्णों के आचार व्यवहार आदि का उपासना आराधना का विषय में वर्णन करता है। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी और संन्यास आश्रमों का आचार विचार के विषय में वर्णन करता है। इसलिए स्मृति शास्त्र एक तरह से धर्मशास्त्र का मेरुदंड है। धर्मशास्त्र की जो भी हम आचरण व्यवहार करते हैं नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों के अंतर्गत, ये सभी स्मृति शास्त्र से ही लिए गए हैं। उन्हीं ग्रंथों का सार संक्षेप के रूप में हम अपनाते हुए उन क्षेत्रों में हम आचरण व्यवहार करते हैं। यहाँ बृहस्पति जी ने इंद्र के पूछे जाने पर ये ज्ञान उनको प्रदान किया हुआ है और इसकी विषय वस्तु विभिन्न वर्णन है। उनमें से हम कुछ जो मुख्य इसमें वर्णन किए गए हैं सीए स्मृति शास्त्र में, उनका पहले संक्षेप में मैं आपको चिंतन करूंगा। उसके पश्चात हम विषय वस्तु पर ही प्रवेश करेंगे। यहाँ पर भूमि दान की प्रशंसा की गई है। भूमि दान सर्वश्रेष्ठ दान के रूप में यहाँ प्रतिस्थापन किया हुआ है। इसी प्रकार गया श्राद्ध के महत्व के विषय में वर्णन किया हुआ है। वृषोत्सर्ग के विषय में वर्णन किया हुआ है। पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर जोर दिया गया है। पुत्र ही श्राद्ध तर्पण आदि कर पाता है, इसलिए गृहस्थी जीवन में संतान उत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए विशेष जोर दिया गया है। आगे जा करके किसी का भी धन हरण नहीं करे या आपने दिया हुआ धन वापस नहीं मांगे, अर्थात जो स्वदत्त परदत्त इस प्रकार की कोई भी जमीन हो, जायज था हो, उन चीजों के प्रति पुनः अभिलाषा नहीं रखें, इसके विषय में वर्णन किया हुआ है। ब्राह्मण की जीविका जो हरण करते हैं उनका सर्वस्व नाश हो जाता है, इसका वर्णन किया गया है। और सत्पात्र को सुवर्ण आदि का दान से सभी पातक आदि जो महापातक आदि है उन सभी से वो निवृत्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, इसका विषय वर्णन किया हुआ है।
और उसी प्रकार बापी कूप आदियों का निर्माण करना, जीर्णोद्धार करना का अनंत गुना फल के विषय में वर्णन किया हुआ है। और व्रत उपवास के समय में जो फल मूल आदि का ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात फलाहार लेकर के जो उपवास व्रत करते हैं, उनका अनंत गुना फल प्राप्त होता है आदि इत्यादि का मूलतः इस स्मृति शास्त्र में वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया, देवराज इंद्र ने पूछे जाने पर इन्होंने एक बार 100 यज्ञ किए और वो यज्ञ करने के पश्चात अपने पुरोहित, अपने गुरु बृहस्पति जी से उन्होंने प्रश्न किया कि कौन कौन से दान पुण्य करने से सुख की वृद्धि होती है, अक्षय और महान फल प्राप्त होता है, कृपा करके आप बताइए। इस प्रकार से पूछे जाने पर इस स्मृति शास्त्र का उन्होंने जो वर्णन किया वो स्मृति शास्त्र के रूप में प्रणयन हुआ है। और इसीलिए यहाँ पहले के 2-3 श्लोक एक तरह से भूमिका के रूप में है, जो अभी मैंने वर्णन किया। हम उसका वाचन करते हुए आगे वर्णन करते हैं। इष्ट्वा क्रतशतम राजा समाप्त वरदक्षिणम भगवंतम गुरुम श्रेष्ठ पर्यप्रेक्षत बृहस्पतिम भगवान केन दानेन सर्वतः सुखमेदते यदक्षयम महार्थम च तन्मे ब्रूहि महत्तमः। यहाँ ये देवराज इंद्र ने 100 यज्ञ के समाप्त करके और उस यज्ञ में जो भी दान दक्षिणा देनी थी वो सारा कुछ पूर्ण होने के पश्चात बृहस्पति जी से उन्होंने प्रश्न किया कि किस किस वस्तु को दान करने से सुख की वृद्धि होती है और जिस वस्तु के दान से अक्षय और महान फल प्राप्त होता है, जो क्षय नहीं होने वाले और महान फल जो प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे दानों के विषय में आप कृपा करके बताइए। इस प्रकार से पूछे जाने पर अब बृहस्पति जी ने जो उत्तर दिया ये स्मृति शास्त्र है। आइए अब उनका हम चिंतन क्रमशः करेंगे। बृहस्पति जी सबसे पहले कहते हैं, सुवर्ण दान भूदानम गोदानम चैव वाशवः एतत् प्रयक्षमानस्तु सर्व पापै प्रमोच्यते। अब यह 3 श्रेष्ठ दान के विषय में उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया। तो ये कह रहे हैं कि तीन श्रेष्ठ दान कौन कौन है। एक तो कहा उन्होंने सुवर्ण दान, सुवर्ण दानम भूदानम, भू कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी का दान, और तीसरा कहते हैं गोदानम, गायों का दान करना। ये 3 प्रकार के दानों से सभी प्रकार की पाप का प्रक्षालन हो जाता है। और यहाँ भूमिदान की प्रशंसा करते हुए आगे वर्णन करते हैं, सुवर्णम रजतम वस्त्रम मणिम रत्नम जवाशवः सर्ववेव भवे दत्तम वसुधाम यह प्रयक्षति। जो वसुधा प्रदान करते हैं, वसुधा कहते हैं पृथ्वी माता को, जो जमीन प्रदत्त करते हैं, देते हैं, जमीन का दान जो करते हैं, वो सभी प्रकार की दानों का स्वरूप उसमें आ जाता है। ये कह रहे हैं, कहने का मतलब ज्यादातर जो भी वस्तु हम दान दे देते हैं पृथ्वी से ही निकला हुआ होता है, पृथ्वी से ही हमें प्राप्त होता है। तो ये पृथ्वी का ही हमने दान दिया तो सभी ऑटोमेटिकली ही अंदर आ जाते हैं। ये भाव इन्होंने व्यक्त किया। कहते हैं सुवर्ण रजतम, तो जिन्होंने पृथ्वी का दान किया हुआ है मानो उसने सुवर्ण, चांदी, वस्त्र, मणि, रत्न इन सभी का दान कर दिया हुआ है। और हाल से जुती हुई बीज युक्त और जिसमें खेत शोभायमान हो, ऐसे पृथ्वी का दान करने से मनुष्य जब तक सूर्य का प्रकाश त्रिलोक में रहेगा तब तक स्वर्ग में वो निवास करता है। अर्थात प्रलय के अंतिम क्षण तक वो स्वर्ग में रह पाता है। इतना पुण्य पृथ्वी दान से होता है। और पृथ्वी भी, जिस पृथ्वी से अनाज उत्पन्न हो, फसलें उत्पन्न हो, ऐसा पृथ्वी का दान को विशेष रूप से जोर दे रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी ऐसे जहाँ पर अनाज आदि उत्पन्न ही नहीं हो, फसलें आदि उत्पन्न नहीं हो, ऐसे दान देने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जिस भूमि को दान करने, जिस भूमि में ये अनाज आदि अच्छी तरह से निकले और जिससे आगे की जो व्यक्ति है उन सभी का भरण पोषण हो सके, ऐसा जमीन को श्रेष्ठ जमीन कहा हुआ है। ऐसी जमीन का दान को श्रेयस्कर बताया गया है। अब यहाँ कहते हैं कम से कम गोचर्म बराबर की भूमि का दान। अब दान भी कितना करें,
इसके लिए कहते हैं गोचर्म भूमि का दान का प्रशंसा यहाँ वर्णन कर रहे हैं। गोचरण का अर्थ होता है गाय जहां विचरण करे, चर सके, ऐसे कि इसका सीधा सीधा अर्थ होता है, लेकिन ये कितना आकार का होता है इसका यहाँ पर आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि 10 हाथ के दंड से 30 दंड भर लंबी और चौड़ी पृथ्वी को गोचर्म कहा गया है। इसलिए 10 हस्तेन दंडेन त्रिमदंसः दंड निवर्तनम 10 तान्यैव विस्तारो गोचर्म तन्महाफलम सबरीशम गो सहस्रम तो यत्र तिष्ठद अतीन्द्रितम बालवत्स प्रसूतानम तद गोचर्म इति स्मृतम। यहाँ 2 प्रकार से गोचर्म की व्याख्या की गई। एक तो कहा गया है 10 हाथ बराबर की एक दंड और ऐसे दंड 30 दंड की लंबाई चौड़ाई की जो मापन से जो जमीन आ जाती है वो जमीन को गोचर्म, एक तो ये बताया। दूसरा कहते हैं जहां 1000 गौ बैल के सहित उनके बछड़े के सहित विचरण कर सकें, आनंद से और विचरण कर सकें, और ऐसे इतने बराबर की जो जमीन है इतने जमीन को गोचर्मा या दूसरे प्रकार से इस तरीके से गोचर्मा का भूमि की यह व्याख्या की गई है। और जो इस पृथ्वी को गुणवान तपस्वी जितेंद्रिय से ब्राह्मणों का दान करता है उस पुरुषों का ससागर पृथ्वी जब तक स्थित रहेगी तब तक ऐसे दान का अनंत फल उन्हें भोग का फल मिलता है। और आगे जा करके कहते हैं जिस भांति जल में पड़ते ही तेल का बूंद उसी समय फैल जाती है, उसी भांति भूमिदान की पुण्य से उनका यश कीर्ति या उनका पुण्य उसी तरीके से फैल जाता है। आगे जा करके कहते हैं अन्न का दान देने वाला मनुष्य सर्वदा सुखी रहता है, वस्त्र का दान करने वाला रूपवान होता है, और जो मनुष्य पृथ्वी का दान करता है सबका देने वाला सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात केवल रूप और सुखी ही नहीं होता है, सभी प्रकार की संपदाओं से सुसंपन्न हो जाता है। और जिस भांति दूध वाली गौ दूध को छोड़ करके बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार अपने हाथों से दी हुई पृथ्वी भी अपने दाता को पुष्टि करती है। पृथ्वी दान करने वाला शंख, भद्रासन, राजगद्दी, छत्र, चम और श्रेष्ठ हाथी ये पृथ्वी दान के पुण्य से उन्हें प्राप्त होते हैं और स्वर्ग का फल उन्हें प्राप्त होता है। और इसकी प्रशंसा सभी देवी देवताओं ने की हुई है। इसके विषय में आगे वर्णन करते हैं आदित्यो वरुणो बन्ही ब्रह्मा सोमो हुतासनः शूलपाणि स भगवान अभिनंदन्ति भूमिदम। आदित्य कहते हैं सूर्य, वरुण, बन्ही अग्नि, ब्रह्मा सोम और यज्ञाग्नि, शूलपाणि कहते हैं शिव जी, और भगवान विष्णु हरि, ये सभी के सभी भूमिदान वाले को प्रशंसा करते हैं, अर्थात वो सभी के सभी उनके ऊपर में कृपा करते हैं। ये बात यहाँ पर किया। और आगे जा करके कहते हैं जो भूमि का दान करते हैं उनके पूर्वज भी बड़े प्रसन्न होते हैं। इस विषय को यहाँ पर वर्णन करते हैं। अपने पिता, पितामह, दादा, परदादा, नाना, नानी सभी प्रसन्न सभी खुश हो जाते हैं। अपने वंश में ऐसे संतान के उत्पन्न हुई है जिन्होंने भूमि दान किया, इस तरीके से वो बड़े आनंदित होते हैं। और वो सभी अपने इस दान की प्रभाव से दिव्य गति को प्राप्त होते हैं। यदि कोई अगति या दुर्गति पड़े हुए हैं तो अपने कुल में, वंश में, तो ऐसे भूमि दान की कृपा से उन दुर्गति से उनका मुक्ति हो जाता है। इसका विषय में भी यहाँ बृहस्पति जी ने वर्णन किया। आगे जा करके विद्या का दान भी श्रेष्ठ दान वो बता रहे। गोदान भूमिदान तो है ही है, और साथ साथ में गावः पृथ्वी सरस्वती ही त्रिन्याहु अतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती ही। गाय और पृथ्वी तो बताया, और सरस्वती का दान, और सरस्वती का दान मतलब विद्या का दान, ये दान भी श्रेष्ठ दान कहा गया है। क्योंकि विद्या का दान व्यये कृते वर्धते नित्यैव विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम कहा गया है।
जितना व्यय करोगे उतना ही श्रेष्ठ ये विद्या बढ़ती जाती है, विद्या घटती नहीं है। जितना खर्च करोगे, जितना सिखाओगे, जितना इसका अनुगमन अनुशीलन करोगे, उतना ही इसकी अभिवृद्धि होती है। इसलिए विद्यादान श्रेष्ठ दान कहा गया है। अपना ज्ञान आने वाले जेनरेशन को, आने वाले पीढ़ियों को जो प्रदान करके जाते हैं, वो भी अनंत गुना अनंत कल्याण के भागी हो जाते हैं। ये बात बताया। आगे जाकर के कहते हैं, वस्त्र का दाता वस्त्रों से आच्छादित होकर के सुख को प्राप्त कर लेता है। अन्न का दाता अन्नों से मतलब परिपूर्ण रहता है। उसी प्रकार जो जिस तरीके से, जिस क्षेत्र से जो भी दान करते हैं, उसी रूप से वो परिपूर्ण रहते हैं। ये बात बताने के पश्चात अब पितर लोग अपने सत्पुत्र की कामना सदा सर्वदा करते हैं और संतान की वृद्धि की कामना भी करते हैं। इसके विषय में वर्णन किया आगे कर रहे हैं। कांक्षन्ति पितरा सर्वे नरकाद भयवीरवः गयाम यास्यात यह पुत्र सस्नातः भविष्यति। सस्नातः भविष्यति कहते हैं कि जो पितर हैं वो भी सत्पुत्र की अभिलाषा करते हैं। जो पुत्र गया में जाएगा, हमारी रक्षा करने वाला होगा, और साथ साथ में बहुत पुत्र हो तो कोई वृषोत्सर्ग कर पाएगा, कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि कर पाएगा, कोई भगवान की आराधना उपासना के लिए देवालय शिवालय आदि का निर्माण कर पाएगा। जिनकी जैसे मतलब वंश में जितना की अभिवृद्धि हो उतना ही दान पुण्य आदि कार्य कर पाएंगे। इस हिसाब से अनेक संतान की अभिलाषा या अपने पूर्वज भी सदा सर्वदा करते हैं। आगे जाकर के नील वृक्ष का दान के विषय में जो नील वृक्षोत्सर्ग बताया, उसमें से भी नील वृक्ष श्रेष्ठ दानों में कहा गया है। और वो नील वृक्ष कैसा होता है, इसके विषय में आगे यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। उनका परिचय देते हुए वो कहते हैं कि लोहितो यस्तु वर्णेन पुक्षाग्रे यस्तु पांडुरः श्वेता खूर विषाणाभ्यम सनीलो वृष उच्यते। अब ये कह रहे हैं कि जिसका रंग लाल वर्ण का हो, पूंछ का अग्रभाग पीला हो और दोनों सींग सफेद हो, उसे नील वृष कहा गया है। और जिसका रंग नीला हो, पूंछ पीली हो और जो तृण को उखाड़ ले, ऐसे बैलों को दान करने से पितर 60,000 वर्ष तक तृप्त होते हैं। इस विषय को यहाँ पर वर्णन किया। आगे जाकर के कहते हैं, स्वदत्त परदत्त का भूमि का हरण करना नहीं चाहिए, ये भविष्य और करने से महापाप लग जाता है। इस विषय में वर्णन कर रहे हैं। स्वदत्ताम परदत्ताम बाहा यो हरेत वसुंधराम स्व विष्ठायाम कृमिर्भूत्वा पितृभिः सह पच्यते। कहते हैं आपने दी हुई या दूसरे की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेता है, जो हड़प लेता है, जो अपने कब्जा में लेता है, वो कुत्ते की विष्ठा में कीड़ा होकर के अपने पितरों सहित पकाया जाता है। अर्थात इस तरीके की उनकी अगला जो यात्रा है उस तरीके से रहेगा। कीड़े की योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, वो भी कुत्ते की विष्ठा में, वहां पर जन्म लेना पड़ेगा। और अपना तो खुद ही ले लेगा, साथ में जो पूर्वज है उनको भी उसी में ही खींच करके ले आएगा, अर्थात उन योनियों में ले आएगा। इसलिए कुपुत्र हो जाए, तह पुत्र कुपुत्र बन गया और कुछ भी कर नहीं पाया, और जो पाप किया तो अपने पूर्वज भी उस पापों के भागी हो जाते हैं। इसका ये सूचना दे रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं, जो मारने वाला और अनुमति देने वाला ये दोनों ही नरक में जाते हैं। पृथ्वी का दाता और पृथ्वी का हरने वाला अपने अपने पुण्य और पाप से कर्मानुसार स्वर्ग और नरक में प्रलय पर्यंत स्थित रहते हैं। कहने का मतलब जो जिस तरीके से आचरण व्यवहार करेगा उसी रूप से उनको पाप और पुण्य का भागी होना पड़ता है। इसकी बातों को यहाँ वर्णन किया। आगे जाकर के कहते हैं, 3 जो पहले बताया था ना, 3 दान श्रेष्ठ है। एक तो सुवर्ण दान, दूसरा पृथ्वी का दान, तीसरा गौ का दान।
ये क्यों ये श्रेष्ठ है, इसको स्पष्ट करते हुए यहाँ बृहस्पति जी कहते हैं, अग्नि अपत्यम प्रथमम सुवर्णम भूर्वैष्णवी सूर्यसुता सगाव लोका त्रयास्ते न भवन्ति दत्ता यः कांचनम गाम च महिम च दद्यात्। अब इस श्लोक में बृहस्पति जी कह रहे हैं कि अग्नि का प्रथम पुत्र सुवर्ण है, पहला पुत्र सुवर्ण है अग्नि का, और दूसरा पृथ्वी विष्णु की पुत्री है, और तीसरा कह रहे हैं कि गौ सूर्य की पुत्री है। सूर्य की पुत्री गौ, भगवान विष्णु की पुत्री पृथ्वी, और अग्नि का प्रथम पुत्र सुवर्ण। ये होने से जो मनुष्य सुवर्ण, गौ और पृथ्वी का दान करता है, मानो तीनों लोकों का दान कर लेता है। अर्थात इतना श्रेष्ठ ये दान माने गए हैं। अपने शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से ये दान करेंगे तो सर्व प्रकार से कल्याण होगा, ये वो इंगित करना चाहते हैं। और यहाँ आगे जाकर के कहते हैं, भूमि का दान लेने वाले और देने वाले दोनों ही कल्याण के भागी होते हैं, इसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। भूमि यह प्रतिगृह्णाति भूमिम यः प्रयक्षति उभौ तो पुण्य कर्माणो नियतम स्वर्गगामिनो। ये कहते हैं भूमि का दान लेना और देना दोनों ही कल्याण के भागी हो जाते हैं, लेकिन भूमि भी वैसे ही भूमि जैसे मैंने पहले ही बताया, जिस भूमि में जो दान ले लेते हैं वो अनाज आदि उत्पन्न करके, फसलें आदि उत्पन्न करके, उस अनाजों का सदुपयोग अपने परिवार में हो, अपने उसमें वंश में हो, साथ साथ में वहां से जो भी घास आदि निकलता है गौओं के लिए सेवा में समर्पित हो, इस तरीका का भूमि का दान से ही और इस तरीके से कार्य करने से ही उस भूमि का एक तो सदुपयोग होगा, और जो सदुपयोग होगा तो वही भूमि का दान लेने और देने वाले का कल्याण होगा। ये बात है, इस तरीके से समझना चाहिए। और ये 3 दानों से 7 जन्म तक पुण्य के फल प्राप्त होते हैं। जो सुवर्ण, पृथ्वी और गौ का दान से ये 7 जन्मों तक के कल्याण के भागी होते हैं। बाकी अन्य जो भी दान दे देते हैं, एक ही जन्म के लिए ही कल्याण हो जाता है। इससे अलावा जो भी हम दान करते हैं वो दान एक ही जन्म के लिए ही सहायता सिद्ध करता है। सर्वेषाम एव दानानाम एक जन्मानुगम फलम, एक ही जन्म के लिए वो अनुगम होकर के फल मिलता है। बाकी जो हाटक क्षिति गौरीणाम, हाटक कहते हैं सर्व सुवर्ण को, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, और गौरीणाम गौओं को, इनका दान करने वाले को 7 जन्मानुगम फलम, 7 जन्म तक ये इनका पुण्य अनुगमन होकर के उन्हें फल मिलता है। आगे जाकर के कहते हैं जो सभी प्राणियों में सदा मतलब सत व्यवहार करता है, सभी के प्रति परोपकार की भावना से सेवा आराधना करता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। इसके विषय में वर्णन करते हैं। यो न हिंसादहम आत्मा भूतग्रामम चतुर्विधम तस्य देह वियुक्तस्य भयम नास्ति कदाचन। उनका देह वियुक्त हो जाता है, उनको भय किसी भी तरीके से नहीं रहता है। कहने का मतलब जो सभी प्राणियों को परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार की भावना से सभी प्राणियों को जो आचरण व्यवहार करता है वो व्यक्ति सदा सर्वदा मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सदा सर्वदा कल्याण के भागी होते हैं, उनको कोई भय नहीं रहता है, अर्थात तो उनका कल्याण हो जाता है। ये बात ये कह रहे हैं। आगे जाकर के ब्रह्मस्व हरण से सर्वस्व का नाश का यहाँ वर्णन किया गया है, और अन्याय पूर्वक हरण करना ये महान पाप बताए गए हैं, इसका विषय यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पर बृहस्पति जी कहते हैं अन्यायेन हृतः भूमिर येर नरहि अपहारितः हरन्तो हारयन्तः हन्यो असप्तमम कुलम। ये 7 जन्म तक
अर्थात 7 कुलों तक को नष्ट कर देता है। कौन? जो मनुष्य अन्याय से पृथ्वी को छीन लेता है, भूमि के छीनने वाला जिसने अनुमति प्रदान करता है, ये छीनने वाला और अनुमति देने वाला, ये दोनों ही प्रकार के लोग अपने अपने 7 कुलों को नष्ट कर डालते हैं। अर्थात इतना महान पाप है, इस प्रकार की कार्य नहीं करना चाहिए, ये संकेत करना चाह रहे हैं। और भूमि को जो छीनता है, छीनने वाला, और वरुण फांस में बांध करके तिर्यक योनि में ऐसे व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, और उनके आंसू गिरने से सब दान भी नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का खेत को जो हरण करने वाले मनुष्य 3 पीढ़ी तक वो उठ नहीं पाते, इतना जो है ना उनका नाश इस तरीके से नष्ट हो जाते हैं। और पृथ्वी का हरने वाला 1000 बावड़ी कुओं का बना करके, अनेक प्रकार के यज्ञ करके, और करोड़ों गौओं का दान भी करे तो भी वो शुद्ध नहीं होता है। इसलिए ये कभी भी गलती नहीं करना चाहिए। आगे जाकर के कहते हैं, गौओं का मार्ग, ग्राम की गली, स्मशान और जो गुप्त रखा हुआ, इनको जो तोड़ने वाला मनुष्य प्रलय काल पर्यंत वो नरक में निवास करते हैं। ये बातों का यहाँ वर्णन किया। गोवीर्थे ग्राम रथ्याम च स्मशानम गोपितम तथा संपीड्य नरकम याति यावद भूत संप्लवम। जो ये प्रलय पर्यंत ऐसे लोग नरक में रहते हैं, अर्थात रहना पड़ता है। इसलिए कभी भी ऐसे नीच कर्म नहीं करना चाहिए, ये बात की तरफ ये इंगित कर रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं, पंचह कन्या नृतम हंति दश हंति गवा नृतम शतः अश्वा नृतम हंति सहस्रम पुरुषा नृतम। झूठ बोलने से कैसा पाप लगता है, ये इसके विषय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इसलिए झूठ बोलना भी महापाप है। जहां सत्य है वहीं विजय प्राप्त होता है, इसलिए सत्यमेव विजयते कहा हुआ है, अनानृतम कहा हुआ है। कभी भी नृत अनृतम अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ कहते हैं, कन्या के संबंध में जो झूठ बोलने से 5 को, और गौ के संबंध में झूठ बोलने से 10 को, घोड़े के निमित्त झूठ बोलने से 100 को, पुरुष के निमित्त झूठ बोलने से 1000 को मारने वाला समान पाप लग जाता है। और सुवर्ण के संबंध में जो झूठ बोलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न है और जो उत्पन्न होंगे उन सब को नष्ट कर देता है। और पृथ्वी के निमित्त जो झूठ बोलने वाले तो सबको मारता है। अतः पृथ्वी के विषय में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये उचित नहीं है। ये भाव यहाँ पर व्यक्त किया। और आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम लेने जा रहे हैं। और यहाँ तक आते समय 44 मंत्र तक का हमने चिंतन मनन किया। मैंने जैसे पहले ही बताया, इसमें कुल 80 मंत्र ही है। अगले पड़ाव में बृहस्पति स्मृति को भी हम प्रणाम करेंगे। तो आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। बृहस्पति की जो विचार है, जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में कितना हम ले सकते हैं, अपना सकते हैं, अपनाते हुए अपने नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म करते रहें, ताकि इसी जीवन से हम कल्याण के भागी बन सकें। मनुष्य चोला ही सर्वोपरि चोला है। सभी भूत भविष्य वर्तमान सभी का आकलन मनुष्य चोला कर सकता है। और मनुष्य चोला में रहते हुए हम ये धर्म कर्म दान पुण्य आदि हम हो पाता है, कर पाते हैं। तो जितना बन सके आचरण व्यवहार पवित्र करें, और पर निंदा, पर स्तुति, पर धन आदियों के तरफ कभी भी अपना नजर नहीं जाए। और अपने ही जो भी प्रभु ने दिया हुआ है उसी के ही आधार पर जो आशानंदित जीवन व्यतीत करते हैं, वही व्यक्ति कल्याण के भागी होते हैं। इन्हीं भावों का यहाँ पर विशेष रूप से बृहस्पति जी ने यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जीवन आपका सुखद रहे, यही प्रभु परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हुए मैं अपने वाक पुष्प को यहाँ पर विराम लेता हूँ।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।